हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वालिटी फ्रॉम द बुक हनी को। तो बच्चों, क्वालिटी, अब वर्ड से आपको पता चल रहा है ना। क्वालिटी, कई बार हम सामान लेने जाते हैं तो क्वालिटी देखते हैं कि कौन सी क्वालिटी बेटर है। क्लियर। तो यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं हम, गैसलर ब्रदर्स हैं, और वो क्या है? शू मेकर, जूते बनाते हैं। और आजकल क्या होता है, आप लोग मार्केट में जाते हैं और बने बनाए शूज मिलते हैं, बट कई लोग जो हैं, जो कॉबलर, जो मोची होते हैं, क्या करते हैं, वो इतने अच्छे शूज बनाते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी रहती है। तो कई लोग जो है रेडीमेड नहीं रहते हैं, उन्हीं से बनाते हैं, शू मेकर से ही बनाते हैं शूज। क्लियर। तो यहाँ पे जिनकी बात करें हम, गैसलर ब्रदर्स की, तो उनकी जो क्वालिटी है कि एक बार आप उनके शॉप में चले जाएं और किस तरह से जो है शूज इतने परफेक्ट रहते हैं, कोई शू बाइट नहीं करता, कोई आवाज नहीं आती चलते समय, इतने परफेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटी चैप्टर है, जो हमारे ऑथर हैं, वो उनके क्या है? क्लाइंट है। और यहाँ पे एक वर्ड पढ़ेंगे, अ ब्रिज। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि जहां से भी एक चैप्टर लिया गया है क्वालिटी, तो वो क्या है कि उसमें कंटेंट जो है कंप्लीट है। क्लियर। बट शॉर्ट में लिखा गया है, बट इट इज नॉट अ समरी। क्लियर। तो यहाँ पे क्वालिटी आप लोग देखेंगे कि आप जो है देखते हैं कि इस क्वालिटी का जो है सामान अच्छा है या इस क्वालिटी का सामान अच्छा है, तो वो हम जो है खरीदते हैं, उसको मेजरमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे शू मेकर, क्या शू मेकर एक जो है आर्टिस्ट होता है? यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर वो जो है उसके अंदर वही क्वालिटी है, वही जो है किस तरह से वो मेहनत करके अपना जो है ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? आर्टिस्ट। चाहे पेंटर हो, चाहे डांसर हो, उसके अंदर उसकी क्वालिटी दिखती है, उसकी मेहनत दिखती है, हार्ड वर्क दिखता है। तो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेम, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और किसके शूज की क्वालिटी है यहाँ पे, वही पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा कि डिफरेंट जो है शूज दिखाए गए हैं, और आजकल आप मार्केट में जाते होंगे तो देखते होंगे कि किस तरह से बड़े बड़े जो हैं होर्डिंग्स लगे रहते हैं, या आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से जो है शाइनी बोर्ड्स लगे रहते हैं। बट यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं हम, गैसलर ब्रदर की बात कर रहे हैं। छोटी सी एक शॉप है, लंदन में है, और किस तरह से उन्होंने कोई जो है इस तरह से कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है, कोई ऐसा नहीं है कि लोग जो है अट्रैक्ट होके वहां आए। ओनली फ्यू पेयर ऑफ शूज आर देयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शू मेकर दिखाया गया है, कॉबलर, और यहाँ पे किस तरह से उनकी शॉप है, और शॉप में यहाँ पे शूज दिखाए गए हैं। तो क्वालिटी, दिस इज योर चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी को। अब बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, लेट्स लर्न, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को, शू मेकर में जो जूता बनाते हैं, क्या शू मेकर को हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं? यस, इफ ही हैज द सेम स्किल, अगर उसके अंदर वही स्किल है, सेम स्किल है, एंड प्राइड इन ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यापार करना या बेचना जो कस्टमर्स को। इज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे और आर्टिस्ट है, पेंटर है, डांसर है, अगर उसी के तरह जो है उसका स्किल है, प्राइड इन हिज ट्रेड है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? आर्टिस्ट। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर गैसलर। तो मिस्टर गैसलर कौन है? जर्मन के हैं, रहने वाले हैं, बट लंदन में जो है जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, तो आप लोगों को ही जवाब देने हैं। तो मिस्टर गैसलर कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? जर्मन शू मेकर हैं, बट सेटल्ड इन लंदन। कहाँ पे सेटल हुए हैं? लंदन में। और कहाँ के हैं वो शू मेकर? जर्मन के शू मेकर है। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। अब होता है ना, कई बार कई जूते बनाते हैं, टाइट हो जाते हैं या शू बाइट करता है, बट इनके जो शूज रहते हैं इतने परफेक्ट रहते हैं कि कोई डिफेक्ट नहीं रहता उसमें, परफेक्ट रहते हैं। तो परफेक्ट आर्टिस्ट रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ द डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू लर्न कि किस तरह से पूरा जो है अपनी लाइफ जो है वो अपनी आर्ट में, और कौन सी आर्ट है बच्चों उनकी? जो परफेक्ट शूज बनाते हैं वो शू मेकर हैं, और उसमें जो है पूरी लाइफ अपनी डिवोट कर देते हैं। तो अभी हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गैसलर ब्रदर थ्रू दिस चैप्टर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज क्लियर।
फ्रॉम हियर कि मिस्टर गैसलर कौन है, जर्मन शूमेकर है एंड सेटल्ड इन लंदन। क्लियर? I knew him from the days of Annie Extreme। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो उनके क्लाइंट हैं और वो बता रहे हैं कि he knew, कि वो उनको कब से जानते हैं। he knew him from the days of my extreme youth। extreme youth का मतलब क्या है, जब वो बहुत छोटे थे, बच्चे थे, चाइल्ड थे, तो तब से वो उनको जानते। तो न्यू क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नो, KNOW। तो के क्या होता है बच्चों, इसमें साइलेंट रहता है, तो नो का सेकेंड फॉर्म क्या है, न्यू। तो सारे बच्चे ध्यान रखिए, कई बच्चे बोलते हैं ना नो, तो के साइलेंट रहते हैं, नो, और सेकेंड फॉर्म क्या है इसका, न्यू। तो यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि ही न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, कि जब मैं छोटा था तब से मैं इनको जानता हूँ। और कैसे जानते हैं, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो जो है उनके फादर के, जो राइटर हैं इसमें ऑथर हैं, उनके फादर के वो शूज बनाते थे। दैट इज वाई, होता है ना कि बच्चे क्या जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं, तो तब से वो किसको जानते हैं, गैसलर ब्रदर को। He lived with his elder brother in his shop। अब यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, he lived, गैसलर ब्रदर के लिए लिखा है कि जो शॉप में बैठते हैं वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में रहते हैं। Which was in a small by street in a fashionable part of London। अब लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में वहां पे एक छोटी सी उनकी शॉप थी। The shop had a certain quite distinction। अब यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, डिस्टिंक्शन का मतलब है कि कुछ डिफरेंट था उनकी शॉप में, कि और जो शॉप थी फैशनेबल, जो है लंदन की स्ट्रीट में जो है बहुत सारी शॉप थी, बट जो गैसलर ब्रदर की शॉप है, वाई इट वॉज डिफरेंट, क्यों डिफरेंट थी, लेट्स सी। तो यहाँ पे बोले सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर। अब जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं ना बच्चों, तो वहां पे कितना रहता है कि अट्रैक्ट द कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे जो है वहां पे शाइनिंग बोर्ड लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, और जो है बड़े बड़े आप लोग मॉल में जाते होंगे या बहुत जो है शोरूम में जाते हैं, तो किस तरह से लोगों, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो होर्डिंग्स लगाते हैं वो, बट इनकी शॉप में, जो गैसलर ब्रदर की शॉप में क्या था बच्चों, खाली एक छोटा सा लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर, और कोई उन्होंने ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं था, या कोई अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शूज बना के नहीं रखे थे उन्होंने। द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और जो विंडो में थे कुछ पेयर्स में जो जोड़े होते हैं ना बच्चों, एक तो होता नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, पेयर्स ऑफ बूट्स। तो कुछ जो है बूट्स के पेयर्स जो थे वहां पे, कहाँ पे थे, विंडो में थे। कुछ उन्होंने शो ऑफ नहीं करा था, कोई किसी को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि उनके आर्ट परफेक्ट जो है आर्टिस्ट थे। क्लियर? तो यही डिफरेंस था उनकी शॉप में और जो अदर शॉप थी लंदन में, उनमें और उनकी शॉप में यही डिफरेंस था कि उन्होंने कोई जो है साइन बोर्ड नहीं लगाए थे, सिंपल सा एक छोटा सा जो है गैसलर ब्रदर लगाए थे, एंड फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड। अब ऐसा नहीं था कि अगर आप शोरूम में जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, आप जाते हैं ना, आप अपना पेयर का जो है 4 नंबर है, 5 नंबर है, तो आपको उसी के हिसाब से जो है आपको बूट्स मिल जाते हैं, शूज मिल जाते हैं। बट गैसलर ब्रदर जो है ऑर्डर देके जो है क्या बनाते थे, शूज बनाते थे। ऐसा नहीं है कि वहां पे उन्होंने बहुत सारे पेयर्स रखे और आप जाएंगे और वहां से पहन के आ जाएंगे। बट कई बार क्या होता है बच्चों, आप लोग भी जो है, होता है ना कि हम भी इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे भाई इसकी शॉप इतनी बड़ी है, इतने परफेक्ट शूज है, और हम खरीद के आते हैं और सडनली हमें पता चलता है भाई कहीं से जो है शू बाइट हो रहा है या आवाज कर रहा है चलते समय। बट गैसलर ब्रदर जो है ऑर्डर पे जो शूज बनाते थे इतने परफेक्ट होते थे कि दोबारा जो है किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और कभी भी जो ऑर्डर देके बनाते थे, जैसे आप गए ना ऑर्डर देने के लिए, कई बार होता है ना कि आप कोई किसी जो है शू मेकर के पास गए और आपने ऑर्डर दिया और घर आके आपको लगता है अरे ये तो बहुत टाइट है, या ये जो है शू बाइट कर रहा है, या शूज जो है चलते समय आवाज कर रहा है। बट गैसलर ब्रदर जो है इतने परफेक्ट शूज बनाते थे, ऑर्डर पे बनाते थे, और कभी भी जो है वो फेल नहीं हुए टू फिट। To make boots, such boots as he made seemed to me then, and still seems to me, mysterious
एंड वंडरफुल। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे बच्चों, मिस्टीरियस मीन्स स्ट्रेंज, सीक्रेटिव। इतने परफेक्ट शूज बनाते थे कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी कि कोई फिट नहीं है या जो है शू जो है बाइट कर रहे हैं। मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स आउटस्टैंडिंग। इतना परफेक्ट आर्टिस्ट थे वो। कौन? गेस्लर ब्रदर। I remember well my shy remarks one day। अब यहाँ पे जो है राइटर, आई किसके लिए बोला बच्चों? यहाँ पे ऑथर के लिए बोला है, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। यहाँ पे आई रिमेम्बर वेल माई शाई। शाई मीन्स कई बार होता है ना, हम लोग जो है टिमिड या अनकंफर्टेबल विद अदर, किसी से बात करते हुए थोड़ा सा जो है टिमिड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम शाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि आई रिमेम्बर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे। एक दिन जो है उनको अपना जो है बात करने में हिचकिचाहट सी हो रही थी, हेजिटेशन हो रहा था। while stretching out to him my youthful foot। अब वो थोड़े से यंग हो गए थे और अपना जो है नाप देने गए थे, वहां पे थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे। when he stretches foot isn't it awfully hard to do Mr. Gessler। अब उन्होंने पूछा, क्या ये जो है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि शूज बनाना किस तरह से मिस्टर गेस्लर? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल। तो उन्होंने जो है क्या बोला? मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है उसके लिए कोई टफ नहीं होता है। क्लियर? तो उन्होंने बोला, स्माइल करा, सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। अब जो जर्मन के लोग होते हैं ना बच्चों, अगर आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, तो उनकी जो बियर्ड होती है कैसी होती है? थोड़ी सी रेडिश होती है। क्लियर? तो उन्होंने जो है विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। बियर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? दाढ़ी। इज दिस एन आर्ट? तो उसने कहा कि भाई ये यहाँ पे जर्मन में उन्होंने बोला कि ये क्या है? एक आर्ट है। कि भाई अगर आप जाओगे किसी शूमेकर के पास जाओगे या किसी आर्टिस्ट के पास जाओगे तो क्या होगा? वो तो खुश होगा, क्योंकि उसकी क्या है? ये आर्ट है। तो उसने जर्मन में बोला। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जर्मन के फ्रेजेस यूज हुए हैं। तो उन्होंने जर्मनी में बोला कि क्या है? ये एक आर्ट है। It was not possible to go him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boots stitched into them। अब क्या होता है बच्चों? हर रोज तो आप लोग बूट्स नहीं लेंगे ना, लेते हैं बच्चों? हर रोज तो नहीं लेते बूट्स, तो कभी कभी जाते हैं। जैसे यहाँ पे गेस्लर की बात कर रहे हैं, तो इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, इतने परफेक्ट जूते बनाते थे, इतने जो है मजबूत रहते थे उनके जूते। समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। तो स्टिच मींस सीव समथिंग। तो उनके जूते में जो है, कई बार होता है ना बच्चों, हम लोग रेडीमेड लेने चले जाते हैं, मशीनों के थ्रू जो है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग क्या करते हैं? रेडीमेड लेने चले जाते हैं। बट उसमें क्या वो एसेंस होता है जो हाथ से अपना बना रहे हैं? अपने उसकी फीलिंग्स होते हैं, एफर्ट्स होते हैं ना बच्चों। मम्मी स्वेटर बनाती हैं तो उसमें जो मम्मी का इमोशन है, फीलिंग्स हैं, जो एफर्ट्स हैं, तो उसमें, और अगर आप रेडीमेड लेने जाएंगे तो क्या डिफरेंस फील करते हैं आप? तो इसको कभी कंपेयर करके देखें। तो सेम जो है, जब वो शूज बनाते थे तो स्टिच करते थे, तो उसमें जो एसेंस रहता था, जो एफर्ट्स रहते थे उनके, वो दिखते थे, और इतने ही जो है लॉन्ग लास्टेड रहते थे उनके बनाए हुए शूज। किसके? मिस्टर गेस्लर ब्रदर्स के। One went in not as into the most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair। अब उनकी शॉप में क्या था बच्चों? एक वुडन चेयर थी। वन वेंट, अब यहाँ पे क्या लिखा? वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स। जैसे और शॉप्स में जाते हैं ना, इतना रहता है आपको जो है, किसी मॉल में जाएंगे या किसी बड़ी शॉप में जाएंगे, ब्रांडेड शॉप में जाएंगे, तो आपको कितने जो है वेलकम किया जाता है। बट यहाँ पे आप जाएंगे तो क्या है? एक छोटी सी क्या रखी है? वुडन चेयर, वेटेड। अब यहाँ ऐसा लगता है कि एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे कि यहाँ पे चर्च में एंटर कर रहे हैं। सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, एक लकड़ी की चेयर रखी है, वेटेड। ए गटरनल sound and the tip top of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat। अब जो उसकी शॉप थी, जब वो वहां पे आए तो एक आवाज सी आई, गटरनल वॉइस, साउंड
एंड द टिप टॉप, और पैरों की जो स्लीपर्स के उनकी आवाज आई, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या बोलते हैं? सीढ़ी बोलते हैं। तो वहां पे एक लकड़ी की क्या थी बच्चों? एक सीढ़ी थी, तो वहां पे से उनके उतरने की आवाज आई। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर मी विदाउट कोट, और थोड़ी देर में जो है वो मेरे आगे जो है खड़े हो गए, और उन्होंने कोट नहीं पहना था, विदाउट अ कोट, अ लिटिल बेंट, और थोड़ा सा क्या थे, वो झुक गए थे। जैसे एज हो जाती है तो लोग झुक जाते हैं, बैंट हो जाते हैं, तो सेम जो है थोड़े से झुके हुए थे। इन लेदर एप्रन, और उन्होंने क्या पहना था? इन लेदर एप्रन विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक, और उसकी स्लीव्स को उन्होंने टर्न करा हुआ था। ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूथ्स, और ऐसा लग रहा था कि वो उठे हैं, अवेकेंड हुए हैं, किसी जो है सपना देख रहे होंगे, ड्रीम ऑफ बूथ्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि राइटर ने यहाँ पे बताया कि मैं जो है मिस्टर गेस्लर जो है ब्रदर्स हैं, उनको कब से जानता हूँ? फ्रॉम द डेज ऑफ हिज एक्सट्रीम यूथ। और क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जो है अपने फादर के साथ, क्योंकि उनके फादर के बूट्स कौन बनाते थे? उनके एल्डर ब्रदर मिस्टर गेस्लर। अब यहाँ पे उनकी शॉप कहाँ थी? एक जो है लंदन के फैशनेबल पार्ट ऑफ स्ट्रीट में थी, और वहां पे उनकी शॉप में जो एक छोटी सी शॉप थी, कोई जो है शाइनी बोर्ड नहीं था, सिंपल सा था, खाली गेस्लर ब्रदर लिखा था। जैसे आप लोग जाते हैं बाजार में, कितना चमक रहती है अट्रैक्ट करने, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, तो उनमें दुकान में कुछ नहीं था, सिंपल सी एक दुकान थी उनकी। और किस तरह से जब राइटर जो है उनके शॉप में गए और थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे बात करने में, और किस तरह से उन्होंने बोला कि ये जो है उनकी आर्ट है, और किस तरह से वो स्टेयर से उतर के आए। अब इसके आगे देखते हैं, लेट्स व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे आपको दिखाया है ये गेस्लर ब्रदर हैं और किस तरह से शू मेकिंग कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा शू मेकर्स को कि किस तरह से मेहनत करते हैं, लेदर के जो है शूज बनाते हैं और कितना एफर्ट्स लगाते हैं वो उसमें, ये हमने देखा है। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है? राइटर के लिए यूज हुआ है। उन्होंने क्या बोला? हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर। तो गेस्लर से पूछा कि तुम कैसे हो? कुछ हम एक, अब उन्होंने उससे पूछा क्या तुम मेरे लिए जो है रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हो? क्या बोला उन्होंने? किसने पूछा? राइटर ने पूछा। आज टू मिस्टर गेस्लर कि क्या कुड यू मेक मी अ रशियन, स्पेशली उन्होंने ऑर्डर दिया किसका? रशियन लेदर बूट्स। किसने? ऑथर ने। Without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. अब incense of the trade क्या होता है बच्चों? अब उनका ट्रेड क्या था? जूते बनाना। तो वहां किसकी खुशबू आएगी बच्चों? लेदर की आएगी। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि विदाउट सेइंग एनीथिंग टू मी, वो कहाँ चले गए? अदर पार्ट ऑफ द शॉप, दूसरे पार्ट में चले गए शॉप की। और वो जो है राइटर कह रहे हैं कि ही वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू कि वहां पे क्या थी उनकी शॉप में? एक छोटी सी वुडन चेयर थी। क्लियर? तो वो वहां पे बैठे हुए थे और वो कहाँ चले गए मिस्टर गेस्लर? अदर पार्ट ऑफ द शॉप। इनहेल क्या होता है बच्चों? कोई चीज हम इनहेल करते हैं, दो चीजें करते हैं, इनहेल और एक्सहेल। तो यहाँ पे क्या इनहेल कर रहे थे वो? इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। अब ट्रेड क्या था? लेदर का ट्रेड था, तो उसकी खुशबू को जो है वो क्या कर रहे थे? इनहेल कर रहे थे, छोटी सी चेयर में, वुडन चेयर में बैठ के। और वो कहाँ चले गए थे? He went into the part of the shop. Soon he would come back. जल्दी ही जो है वो वापस आ गए, holding in his hands, और हाथ में क्या था बच्चों उनके? A piece of gold brown leather. क्या था उनके हाथ में? एक पीस था गोल्ड ब्राउन लेदर। किसका ऑर्डर दिया था उन्होंने? रशियन लेदर बूट्स का। किसने? राइटर ने ऑर्डर दिया था उनको रशियन लेदर बूट्स का। और वो जो है विदाउट सेइंग एनीथिंग ही वेंट टू द पार्ट ऑफ द शॉप, दूसरे पार्ट में चले गए। और जब वापस आए, सून ही केम बैक, एंड क्या था उनके हाथ में? होल्ड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर with eyes fixed on it, he would remark,
अब उन्होंने जो है अपने आईज जो है उसमें फिक्स कर रखी थी, क्योंकि उनके ऑर्डर था रशियन लेदर बूट्स का, तो वो वहां से जो है गोल्डन ब्राउन लेदर लेके आए और उन्होंने क्या कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। अब यहाँ पे जर्मन में लिखा है बच्चों व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कि कितना सुंदर पीस है। तो यहाँ पे आपको जर्मन जो है लैंग्वेज भी पढ़ने के लिए मिलेगी आपको। तो इसका मतलब है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, किसने बोला, मिस्टर गेस्लर। When I too had admired it, he would speak again. फिर से उन्होंने बोला When do you want them? अब यहाँ पे फिर से आपकी जर्मन लैंग्वेज आई है बच्चों, कि उन्होंने फिर से बोला, जब वो बोलते हैं उससे पहले उन्होंने बोला कि When do you want them? कि तुम्हें जो है ये पेयर ऑफ शूज जो है कब चाहिए, बूट्स कब चाहिए। किसने बोला, मिस्टर गेस्लर आस्क्ड टू राइटर, ऑथर। तो व्हेन डू यू वांट देम, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जो भी जर्मन लैंग्वेज में लिखा है जो भी, तो क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस और व्हेन डू यू वांट देम। एंड आई वुड आंसर, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने आंसर दिया, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली। कन्वीनियंटली का मतलब क्या होता है, सुटेबल, कि जब जो है आप अपनी सुविधा से जो है जब भी बना सकते हैं तो आप जो है इसको बना सकते हैं, एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन। And he would say tomorrow for 9. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. Brother किसको बोलते हैं, brother को। और उसने कहा कि if he were his elder brother, और मैं जो है अपने बड़े भाई से भी पूछ के बताऊंगा। Then I would murmur, murmur का मतलब क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे बोलना। Something said quietly, मरमर का मतलब क्या होता है, समथिंग सेड क्वाइटली। जब आप लोग धीरे धीरे बोलते हैं तो क्या होते हैं, दो वर्ड्स यूज करते हैं, मर्मर या विस्परिंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। अब उन्होंने कहा थैंक यू, अब ऑब्वियस है उन्होंने ऑर्डर जो है उसका ले लिया था और उन्होंने कहा कि मैं आई विल आस्क टू माय ब्रदर। क्लियर। तो राइटर जो है मिस्टर गेस्लर को क्या बोलते हैं, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई still looking at the leather in his hand, और अभी भी वो जो लेदर था, लेदर कैसे रंग का था बच्चों, गोल्ड ब्राउन लेदर था, अभी भी वो उस लेदर को देख रहे थे, कौन, मिस्टर गेस्लर। एंड एज आई मूव टू द डोर, अब यहाँ पे जो है राइटर कह रहे हैं कि जैसे ही वो कहाँ पे गए, दरवाजे के पास गए, आई वुड हियर द टिप टॉप हिज स्लीपर्स, फिर से उनको आवाज सुनाई दी। कब सुनाई दी थी बच्चों, कि जब राइटर जो है व्हेन ही एंटर्ड द शॉप, और वहां पे जब वो बैठे थे वुडन चेयर में, तो उस समय कहाँ से उतरे थे, वो स्टेयर से उतरे थे, सीढ़ी से उतरे थे, वुडन स्टेयर्स थी, और वहां पे जो है उनके चलने की आवाज आ रही थी, टिप टो। तो सेम जो है फिर से उन्हें सुनाई दी, क्या, कि टिप टो ऑफ स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, की सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे। तो एक बार क्या हुए थे, वो नीचे उतरे थे, ऑर्डर उन्होंने, जिस तरह से राइटर ने ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर लेके उनको लेदर चेक करा के फिर से वो कहाँ चले गए, अप स्टेयर्स, गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट्स। अब ऑब्वियस है जो भी काम करते हैं, आप पढ़ते हैं तो कई बार सपने में होता है ना कि भाई टीचर ने मेरे को स्कूल करा, टीचर ने डांटा और मैं जो है पढ़ रहा हूँ। सपने में भी कई बार दिखता है ना कि कोई शैतानी करी है, या पढ़ते समय आपको लगता है कि अरे एग्जाम्स के टाइम पे मोस्टली जो है आपको सपने आते हैं, अरे भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, या जो भी मेरे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल वही आए हैं जो मैंने लर्न करा है। तो सेम जो है यहाँ पे भी जो है उसको हमेशा किसके सपने आते थे, बूट्स के। तो वो जैसे ही गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट्स, क्योंकि वो बूट्स बनाते थे, मेहनत करते थे, ऑर्डर प्लेस करते थे लोग, और जो है इतने परफेक्ट शूज बनाते थे, इतने फिट करते थे, जो लॉन्ग लास्ट भी करते थे, और कभी भी वो कभी फेल नहीं हुए अपने हाथ में, इतने परफेक्ट आर्टिस्ट थे। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. अब यहाँ पे कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि मैं वो दिन नहीं भूला हूँ, I cannot forget the day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots, कि जो मैंने तुम्हारे से क्या बनाए थे, लास्ट पेयर ऑफ बूट्स बनाए थे, क्या कर रहे हैं वो, क्रीक्ड कर रहे हैं। तो
क्रीक का मतलब क्या होता है? स्क्वीक, आवाज करना। और वैसे इतने परफेक्ट रहते थे उनके शूज कि कोई शिकायत नहीं रहती थी, कभी भी ही नेवर फील, राइट। बट अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं जो है ये बात कभी नहीं भूला हूं कि मैंने एक बार उनको बोला था कि जो मैंने लास्ट पेयर ऑफ शूज तुमसे बनाए थे बूट्स के, वो क्रीक कर रहे हैं, यू नो। He looked at me for a time without replying. अब उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है उनकी तरफ देखा, क्योंकि वो तो इतने परफेक्ट आर्टिस्ट थे, कभी भी फेल नहीं हुए थे, तो he looked at me for a time without replying. कुछ नहीं बोला उन्होंने, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said. अब क्योंकि होता क्या है बच्चों, अगर आप परफेक्ट हैं, अपने आर्ट में परफेक्ट हैं, तो आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि सामने वाला जो है कोई आपके जो है आर्ट में कोई कमी निकाले। क्लियर? तो यहाँ पे भी सेम जो है उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और उन्होंने जो है उनकी तरफ देखा और ऐसे देख रहे थे कि ये जो है अपने जो है विड्रॉ कर लें, क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुड नॉट हैव ग्रीक, कि वो जो है आवाज नहीं कर रहे हैं, कि मे बी क्योंकि इतने जो है उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने आर्ट में, इतने परफेक्ट आर्टिस्ट थे कि उन्हें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि कोई आके जो है शिकायत करे कि वो जो है अपने काम में फेल हो गए हैं या कहीं पे डिफेक्ट आ गया है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे। इट डिड, आई एम अफ्रेड। तो उन्होंने कहा भाई इट डिड, कि नहीं करते हैं, आई एम अफ्रेड। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों कि मिस्टर गेस्लर शॉप है, कोई यहाँ पे जो है उनकी शॉप में कोई शॉप नहीं था, एक छोटा सा जो है गेस्लर ब्रदर लिखा हुआ था, और थोड़े से शूज जो है विंडो में हैंग करे हुए थे उन्होंने। अदरवाइज वो क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करता है कोई, तो उसी कोई में जो है ऑर्डर में, क्योंकि कई होता क्या होता है बच्चों, कि आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो क्या देखते हैं वहां पे कि बहुत सारे शूज रखे हैं, हर साइज के शूज रखे हैं, बट मिस्टर गेस्लर की दुकान जो है दैट इज वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर शॉप, इसीलिए वो जो है डिफरेंट है अदर शॉप से, क्योंकि उनके शॉप में जो है थोड़े से कुछ पेयर्स जो हैं बूट्स के हैंग हो रखे हैं विंडो में। क्लियर? कोई शॉप नहीं है, कोई शाइनी बोर्ड नहीं है, कोई उनका जो है, कई लोग करते हैं ना कितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई हमारे जो है परफेक्ट शूज मिलते हैं, कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, तो सेम जो है वो नहीं करते थे, सिंपल लिविंग थे और जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन शू मेकर थे, बट सेटल्ड इन लंदन। क्लियर? और किस तरह से एक बार राइटर जो है किस तरह से वो ऑर्डर प्लेस करने गए और किस तरह से उन्होंने बोला, और कि I cannot forget that day on which I had occasion to see him, Mr. Gessler, last pair of boots creaked। और ये उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कोई आके उनको बोले, कि क्योंकि उनको इतने परफेक्ट थे, इतने कॉन्फिडेंट थे अपने आर्ट में कि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। I don't think so। तो उन्होंने फिर से बोला I don't think so। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Then them back, lend them back। फिर से उन्होंने जर्मन में बोला कि कोशिश कर रहे थे वो उसको याद करने की कोशिश कर रहे थे। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, नीचे देखने लगे, क्योंकि अभी तक कोई उनके दुकान में जो है ऐसा कोई नहीं आया था जिसने शिकायत करी हो। तो he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots and felt sorry I had mentioned this grave big, कि मतलब उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था और कोशिश कर रहे थे याद करने की कौन से पेयर की शूज करे, और लास्ट में वो बोलते हैं कि प्लीज उनको वापस लेके आ जाओ। he said I will look at them। फिर से जर्मनी में बोलते हैं कि I will look at them। तो them के मतलब क्या है यहाँ पे, them के लिए कि आप उनको लेके आ जाओ और मैं उसको देखूंगा। तो आज जो हमने क्या पढ़ा कि हमने जो है नेक्स्ट चैप्टर क्वालिटी पढ़ा, कि हर दुकान में जो है हम क्या करते हैं, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, उसके क्वालिटी देखते हैं, और उसी के हिसाब से जो है हम पेमेंट भी हमारा होता है, क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है या किस तरह से क्वालिटी है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, शू मेकर है, जर्मन के शू मेकर है, बट दे सेटल्ड इन लंदन। क्लियर? और इतने परफेक्ट आर्टिस्ट थे कि अभी तक किसी ने जो है शिकायत नहीं करी थी उनसे, कभी फेल नहीं हुए थे, नेवर फेल अभी तक की लाइफ में। बट एक दिन किस तरह से राइटर जो है उनको बोलते हैं कि लास्ट पेयर ऑफ शूज जो है
किस तरह से आवाज करते हैं, क्रीक करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और किस तरह से वो बोलते हैं कि प्लीज उनको लेके आओ, आई विल लुक एट देम। तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम, रीडिंग जरूर करें आप, क्योंकि रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो रीड द चैप्टर एट होम। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।